चलिए, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि हमारा भौतिक प्रदेश में चल रहा था हिमालय का विभाजन, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि ट्रांस हिमालय में क्या क्या खास विशेषताएं, कौन कौन सी चोटियां, कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं, इनके अलावा क्या कुछ विशेष है जो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई थी हिमालय से पहले, उसके बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ते हम महान हिमालय, मुख्य हिमालय के बारे में। हिमालय हिमालय इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, इसे मुख्य हिमालय भी कहा जाता है, इसे महान हिमालय भी कहा जाता है, इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। तो इनका वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं देखिए आप, कि जैसे महान हिमालय, ये जो हिमालय की उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जो बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं, जैसे पूरी पृथ्वी में मुख्य रूप से 7 प्लेटें पाई जाती है। तो इस हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि एक पूरी पृथ्वी पर पहले एक तो पेंजिया था, और दूसरा जो पानी वाला भाग था वो था पेंतालासा। पेंतालासा और ये था पेंजिया। एक महान भूगोलवेत्ता हुए हैं वेगनार, उन्होंने इसका वर्णन किया। उन्होंने क्या बताया कि ज्वारीय बल से या गुरुत्वाकर्षण बल से अन्य सभी बलों के कारण इस पेंजिया के 2 भाग हो गए, एक अंगारा लैंड में और एक गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इस प्रकार से एक विभाजन हुआ था। ये जैसे हम विश्व के मानचित्र में पढ़ते हैं, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ये ऊपर था यूरेशियन प्लेट, यूरेशिया, यूरेशिया। तो बहुत एक लंबे समय गुजर जाता है जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराती है। तो यहां से एक इसका भाग टूट करके चला गया उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर, उत्तरी पूर्वी दिशा इस ओर। यूरेशिया प्लेट का भाग नीचे की ओर आ रहा है। तो दोनों प्लेट यहां से ये टूटने के बाद ये प्लेट, ये प्लेट टकरा इससे अलग होने के बाद ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने लगी, ये दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। कि एक बहुत लंबे समय, कई करोड़ों अरबों समय के बाद ये प्लेटें एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। और ये जो दक्षिणी का भाग है, ये भारत का दक्षिण भाग है, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। ये जो नीचे वाला भाग है, तो ये था अपने इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये भाग था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। ये यूरेशिया, ये जो क्षेत्र था ये यूरेशियन प्लेट का भाग था। जैसे समझिए यहाँ पर 2 प्लेटें, 2 प्लेटें, एक प्लेट यूरेशिया प्लेट और दूसरी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया। यानी जो पृथ्वी का ऊपरी सतल भाग है, इसके नीचे, बहुत नीचे जो प्लेटें पाई जाती है, उसमें हलचल होने के कारण इन महान आकृतियों का आविष्कार होता है। तो इन ये दोनों प्लेट आपस में टकराई, अभिसारी बल हुआ था। अभिसारी बल के आधार पर जो भारी भरकम प्लेट है वो नीचे चली जाती है, जो हल्की प्लेट है वो ऊपर की ओर आ गई। तो इस प्रकार से प्लेटों के आपसी टकराव से इस हिमालय का इस प्रकार से निर्माण हुआ। इसे महान हिमालय कहा जाता है। इसके बाद में जिस हिमालय का बना था, उत्पत्ति हुई थी, उसे हमने मध्य हिमालय कह दिया। उसके बाद जो हिमालय बना था उसको हमने बोल दिया था शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां। इस प्रकार से वर्णन होता है। अब आगे आगे जो वर्णन होता है, तो इसमें आप देखो, अब समझ में आ गया आपको। अब जब मैं आगे बता रहा हूं कि महान हिमालय के अंदर क्या कुछ खास बातें होती है। महान हिमालय, हाँ, पहले तो आप ये से समझिए, जैसे ये तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार। इसके बाद एक पहाड़ी का निर्माण होता है जिसका नाम हमने रख दिया महान हिमालय, महान हिमालय। महान हिमालय से पहले जो पहाड़ियां आती है वो आती है ट्रांस हिमालय की पहाड़ियां, ट्रांस हिमालय की पहाड़ियां। उसके बाद जो पहाड़ी बनती है महान हिमालय के बाद, वो आती है पहाड़ी लघु हिमालय, उसे हम कह देंगे लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। उसके बाद जो पहाड़ी बनी थी उनको नाम दे दिया हमने शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां। इसके बाद मैदानी भाग शुरू होते हैं, मैदानी भाग के बाद पठारी प्रदेश शुरू हो जाते हैं। तो ये पठारी प्रदेश हो गया और ये हो गया अपना मैदानी प्रदेश, मैदानी भाग।
पूरा विवरण पढ़ेंगे हम 1 to 1 पॉइंट के हिसाब से। तो प्रश्न ये आ जाता है कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य जो भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है हिंज लाइन, इसे कहा जाता है हिंज लाइन। महान हिमालय और लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बीच में जो भाग आता है उसे कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट थ्रस्ट। और इसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसके बीच का भाग कहा जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। शिवालिक पहाड़ियां और मैदानी भाग के बीच का भाग उसे कहा जाता है हिमालय, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। इस प्रकार से इनका नामांकन हुआ है। अब देखते हैं कि हमें पढ़ना है महान हिमालय। महान हिमालय में क्या कुछ खास विशेषताएं हैं, कितना इनका क्षेत्रफल है, कितनी दूरी तक ये फैला हुआ है और कौन कौन सी चोटियां इस महान हिमालय के अंतर्गत आती है, कितने भागों में इसको बांटा जाता है। ये महान हिमालय ये शुरू होता है नंगा पर्वत से लेकर के और लास्ट में जो पहाड़ियां आती है नामचा बरवा की पहाड़ी, नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, ये है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर में। पश्चिमी छोर से लेकर के और पूर्वी छोर तक नंगा पर्वत से लेकर के और नामचा बरवा पहाड़ी तक ये इस हिमालय का विस्तार है कितने किलोमीटर तक, तो 2400 किलोमीटर तक, 2400 किलोमीटर तक। और कितने क्षेत्र में फल में फैली हुई है, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। अब पढ़ते हैं कि कौन कौन सी इसके अंदर पहाड़ियां हैं। जैसे जम्मू कश्मीर वाला भाग आ गया, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है, उसके बाद में बंदरपूंछ की पहाड़ियां आती है, बंदरपूंछ की पहाड़ी, बंदरपूंछ पहाड़ी के बाद में कामेट की पहाड़ी, कामेट की पहाड़ी के बाद में बद्रीनाथ की पहाड़ी, बद्रीनाथ पहाड़ी के बाद में आती है त्रिशूल की पहाड़ी, त्रिशूल पहाड़ी के बाद में आती है नंदा देवी की पहाड़ी जो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी की चोटी, ये चोटियां है। और इसके बाद में आती है केदारनाथ, केदारनाथ चोटी, केदारनाथ के बाद में धौलाधीरी, धौलाधीरी की चोटी, अन्नपूर्णा की चोटी, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ की चोटी, गोसाईनाथ की चोटी। उसके बाद में जो है सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की चोटी। फिर आ जाती है मकालू, उसके बाद में ये नामचा बरवा की चोटी अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रकार से पूरे हिमालय में, पूरे हिमालय के अंदर विभिन्न चोटियां हैं। नंगा पर्वत, बंदरपूंछ, कामेट की चोटी है, बद्रीनाथ की चोटी है, उसके बाद त्रिशूल है, नंदा देवी, केदारनाथ, धौलाधीरी, धौलाधीरी चोटी अलग है, धौलाधर पर्वत अलग है, अन्नपूर्णा की, गोसाईनाथ की, माउंट एवरेस्ट, मकालू और नामचा बरवा, इतनी चोटियां इस पूरे हिमालय के अंदर फैली हुई है। तो इस महान हिमालय की ऊंचाई है, महान हिमालय की ऊंचाई 6100 मीटर है, महान हिमालय की ऊंचाई 6100 मीटर है। और एशिया महाद्वीप के अंदर 6000 मीटर से, 6000 मीटर से कुल 94 चोटी है, उनमें से 92 चोटी महान हिमालय के अंतर्गत आती है। तो चोटियों का शहर, चोटियों से परिपूर्ण महान हिमालय नंगा पर्वत से शुरू होता है, नामचा बरवा तक इसका विस्तारित है, जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है महान हिमालय का। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चोटी है जो सबसे ज्यादा ऊंची मिलती है हमें। दूसरी बात समझना, ये हो गया अपना महान हिमालय, ये हो गया अपना लघु हिमालय, और ये हो गया अपना शिवालिक के पहाड़ियां। अब मैंने ये लाइन पूरी खींची है, इसमें जोड़ तोड़ देखिए, मतलब ये जो पर्वत श्रृंखला है महान हिमालय की, ये एक कर्मिक पर्वत श्रृंखला है।
मतलब कहीं पर भी इसके बीच में स्पेस नहीं आता। जबकि आपने देख रहे हो कि लघु हिमालय और ये हो गया अपना बाह्य हिमालय, इनमें कुछ स्पेस आता है, यानी एक प्रकार से कर्मिक श्रेणी नहीं है ये। जबकि महान हिमालय है, हिमाद्री है, ये एक प्रकार की कर्मिक श्रेणी में आती है। आगे पढ़ते हैं कि सबसे ऊंची जो पर्वतमाला है और सबसे न्यूनतम पर्वतमाला यही है। इसमें एक और जो गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, ये जो ग्लेशियर है वे भी महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817, 7,817 इसकी ऊंचाई है, 7,817 मीटर। उसके बाद में कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, 8848 मीटर। उसके बाद एक बीच में हम छोड़ दिए हमने, ये कंचनजंगा चोटी, कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है कंचनजंगा। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है 8597 पॉइंट समथिंग है, तो 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यहां से देखिए कि नंदा देवी ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 7,800 नहीं 7,817 तो मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद में कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल के अंदर आती है, जिसे नेपाल में कहा जाता है सागर माता, एक देवी के नाम पर सागर माता कहा जाता है। उसके अलावा आगे जो कंचनजंगा चोटी है भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं, ये तो भारत अधिकृत क्षेत्र की तो सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि जो एक केटू हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय में, केटू वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत चोटी है ये। हालांकि भारत की सबसे ऊंची चोटी है 8611 मीटर की, और उसके बाद में दूसरा स्थान आता है जो कंचनजंगा का आता है, कंचनजंगा ये सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी क्षेत्र की, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये इतनी चोटियां होगी महान हिमालय के अंदर। गंगोत्री, हिमनोत्री, यमुनोत्री, ये जो ग्लेशियर होते हैं, जहां से गंगोत्री से गंगा का उद्भव होता है, यमुनोत्री से यमुना का उद्भव होता है, तो ये ग्लेशियर पाए जाते हैं हमारे महान हिमालय के अंदर। तो महान हिमालय के अंदर विभिन्न चोटियां आपको मैंने बता दी है। इसके अलावा जो हिमालय का विस्तार है नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पहाड़ी तक, इसकी जो लंबाई है वो 2400 मीटर, 2400 किलोमीटर की इसकी ये लंबाई है, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा। जो क्षेत्रफल की बात करें तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो पश्चिमी छोर की ओर से महान हिमालय की, पश्चिमी छोर से महान हिमालय की चौड़ाई 160 किलोमीटर, और यहाँ पर 450, पश्चिमी की ओर 450 किलोमीटर, ये पश्चिमी छोर से है इसकी चौड़ाई, और ये है पूर्वी छोर से इसकी चौड़ाई। औसतन ऊंचाई की हम बात करते हैं तो औसतन इसकी जो ऊंचाई है 6100 मीटर है। सबसे जैसे ये हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। जैसे इसके निर्माण के बारे में मैंने पहले बता दिया है कि यूरेशिया प्लेट और नीचे था इंडो एशिया प्लेट के टकराने से इसका निर्माण हुआ था। यहाँ से नदियां निकली तो नदियां अपने साथ अवसाद लेकर के आई, अवसाद यहाँ जमा होता गया, ये बीच में जो भाग था 33 सागर का भाग था, अवसाद जमा होता गया, और कालांतर में धीरे धीरे बहुत लंबे समय के बाद इन्होंने एक पहाड़ी का रूप ले लिया। तो हिमालय ये विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। और सबसे अरावली की बात करें तो ये प्राचीन, सबसे प्राचीन श्रृंखला में आती है। हिमालय की 6100 मीटर ऊंचाई है, जबकि अरावली की बात करें तो 930 मीटर की ऊंचाई है। इसके बाद में आता है हमारा मध्य हिमालय। तो पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।